Welcome students. Today's our topic is SQL constraints. MySQL चैप्टर में SQL constraints एक टॉपिक आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस SQL constraints के बारे में, इसके कितने टाइप्स के constraints होते हैं हमारे, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट the topics which we will discuss today is first is not null constraint, second is default constraint, then unique constraint, then check constraint. After that there is primary key constraint and foreign key constraint. इन सभी constraints के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट constraint पर चलते हैं, that is not null. So this is the first constraint, that is not null. तो not null में हमारे पास देखिए टेबल है एक, जिसमें कि हमने एक टेबल क्रिएट की है with the name customer. In this customer table we have taken 3 columns. First column is this, second column is this and third column is this. तो first column का जो name है वो है SID, second column name is last name and third column name is first name. Then there is a data type, integer data type and not null. This is the constraint not null. आपने अगर not null किसी कॉलम को डिफाइन किया है, देन इट मीन्स दैट इट नेवर कंसिस्ट ऑफ अ नल वैल्यू। इसमें कभी भी कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट एक कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यू। कई बार बाय डिफॉल्ट आप कोई भी वैल्यू अगर नहीं प्रोवाइड करते, देन इट विल टेक द नल वैल्यू। बट अगर आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट किया है, देन द लास्ट नेम and SID value must be provided. So this is the not null constraint. Next constraint is default constraint. It provides a default value to a column when the insert into statement does not provide a specific value. देखिए अगर आप insert into statement में कोई भी specific value provide नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है, देन इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्रिएट टेबल, आपने एक टेबल क्रिएट करी स्टूडेंट के नाम से। इन दैट स्टूडेंट टेबल यू हैव टेकन फर्स्ट कॉलम इज दिस, सेकंड कॉलम इज दिस, थर्ड कॉलम इज दिस एंड फोर्थ कॉलम इज दिस। इस फोर्थ वाले कॉलम में आपने कंस्ट्रेंट लगाया है डिफॉल्ट। यहाँ पर आपने डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी, 80, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपने जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट दिया है हियर, इफ द यूजर डज नॉट असाइन एनी वैल्यू टू द स्कोर कॉलम देन 80 इज असाइंड। देखिए अगर आपने किसी कॉलम को डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट किया है उस कॉलम पर, देन इफ यू विल नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू टू दैट कॉलम, देन द डिफॉल्ट वैल्यू इज असाइंड। तो इसमें क्या होगा, आप स्टूडेंट आईडी इनपुट करोगे, लास्ट नेम इनपुट करोगे, फर्स्ट नेम इनपुट करोगे, उसके बाद स्कोर को अगर आप नहीं डिफाइन करते हो तो वो बाय डिफॉल्टली 80 वैल्यू को पुट कर लेगा। तो दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज यूनिक कंस्ट्रेंट। देखिए यूनिक कंस्ट्रेंट में हमारे पास it ensures that all values in a column are distinct. In other words, no two rows can hold the same value. देखिए इसमें ये कह रहा है कि कोई भी कॉलम है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल SID कॉलम है आपका, ठीक है, और इस SID कॉलम को अगर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट इस पर इंप्लीमेंट किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर एग्जांपल 1 SID इस रो की है तो किसी और रो को 1 SID अब नहीं मिलेगी, खाली 1 SID इसे ही मिलेगी, क्योंकि हमने यूनिक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट किया है इस पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है ये फर्स्ट नेम गगन है यहाँ पे ना, तो अगर आपने इस वाले कॉलम पे, जैसे कि इस टेबल को देख लेते हैं, क्रिएट करिए एक टेबल स्टूडेंट के नाम से, और उस स्टूडेंट टेबल में इनके पास 3 कॉलम्स हैं, पहला कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है एंड थर्ड कॉलम ये है, जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम।
तो फर्स्ट कॉलम में इन्होंने देखिए फर्स्ट कॉलम को इंटीजर डेटा टाइप दिया है एंड देन दे हैव असाइन्ड अ यूनिक कंस्ट्रेंट। तो इस वाले कॉलम में अगर आप वन वैल्यू किसी और कॉलम रो को दोगे तो इट विल रेज एन एरर इन इट। जबकि फर्स्ट नेम में अगर इस वाले कॉलम में आपने गगन नाम कहीं और देते हो, आपको किसी और रो में देते हो, देन इट विल एक्सेप्ट इट। देखिए अब इसमें इन तीनों रोज को तो आपने इन तीनों रोज की वैल्यूज को तो आपने इंसर्ट कर दिया है। जब फॉर एग्जांपल आप एक फोर्थ रो को इंसर्ट कर रहे हो और उसके लिए आपने लिखा इंसर्ट इनटू दिस स्टूडेंट टेबल, दिस इज द स्टूडेंट टेबल, ये स्टूडेंट टेबल है आपकी, ठीक है, दिस इज द स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल में आपने वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो आप 3, रोहित और 90। तो जैसे ही आप इन वैल्यूज को इंसर्ट करोगे अपनी टेबल में तो पाइथन एसक्यूएल विल रेज एन एरर, इट विल रिजल्ट इन एन एरर बिकॉज वैल्यू 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एसआईडी कॉलम। स्टूडेंट आईडी कॉलम में आपके पहले से ही वैल्यू 3 एग्जिस्ट कर रही है, तो इसीलिए वो आपको एरर शो करेगा। तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज check constraint. This is the check constraint. This constraint ensures that all values in a column satisfy certain conditions. It is used to ensure data quality. एग्जाम्पल है इसका, देखिए क्रिएट टेबल, आपने एक टेबल क्रिएट करी कस्टमर के नाम से और उस कस्टमर की टेबल के फर्स्ट कॉलम पर आपने इस कंस्ट्रेंट को, चेक कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट किया है और कंडीशन क्या लगाई है कि एस आई डी इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी आप एस आई डी की वैल्यू इंसर्ट करोगे अपनी टेबल में, देन इट विल ऑलवेज चेक दैट एस आई डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो दिस कंस्ट्रेंट एंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन, जो कंडीशंस हैं उनको वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। और ये दोनों कॉलम्स एज इट इज है जैसे हमने पहले पढ़े। तो चेक कंस्ट्रेंट में वो कंडीशन को चेक करेगा। नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट आता है दैट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। देखिए हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में हमारे पास मल्टीपल, ये तो हमारे पास जो वर्टिकल होते हैं ये तो कॉलम्स हो गए, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है जैसे कि हॉरिजॉन्टल है, इसमें हॉरिजॉन्टल में ये हमारे पास रोज हो गई, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें कि मेरे पास रोज है कुछ, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये मेरे पास 5 रोज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये मेरे पास कॉलम्स, ठीक है स्टूडेंट। तो प्राइमरी की क्या कह रही है, प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। देखिए इस वाली रो में मेरे पास 5 कॉलम्स है, तो फॉर एग्जांपल प्राइमरी की हेल्प से मैं सेकंड रो को अपनी बाकी की रो से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा अगर मेरे पास प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेबल में प्राइमरी की यूज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स इन अ टेबल। ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉलम से हमारी प्राइमरी की बन जाए और कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा फील्ड्स को हमें लेना पड़े प्राइमरी की को बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं प्राइमरी की के बारे में आगे। दिस इज द डिफाइनिंग प्राइमरी की थ्रू क्रिएट टेबल कमांड। देखिए प्राइमरी की को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है क्रिएट टेबल कमांड। आप अपनी टेबल के क्रिएशन में ही प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दे दीजिए, और दूसरा जो होता है इसका अल्टर की से होता है, अल्टर टेबल से होता है। उसमें थ्रू भी फॉर एग्जांपल आपने कोई टेबल बना दिया, उस टेबल
में बाद में आप किसी फील्ड को प्राइमरी की असाइन करना चाह रहे हो, देन यू विल ऑल्सो असाइन द प्राइमरी की विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड। तो फर्स्टली देखते हैं डिफाइनिंग प्राइमरी की। डिफाइनिंग प्राइमरी की थ्रू क्रिएट टेबल कमांड। देखिए आपके पास एक आपने टेबल क्रिएट करी कस्टमर के नाम से, और विद इन दैट कस्टमर टेबल यू हैव मेक द फर्स्ट रो SID एज प्राइमरी की। आपने पहली रो को प्राइमरी की बनाया है। देखिए प्राइमरी की आप जिस भी रो को इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसमें आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी को प्राइमरी की असाइन कर रहे हो देन इट मस्ट बी नॉट नल, वहां पर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। सेकंड कॉलम फर्स्ट नेम है और थर्ड कॉलम है लास्ट नेम। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट रो को प्राइमरी की असाइन किया है। एक तो मेथड ये हो गया, या फिर आप प्राइमरी की को ऐसे भी असाइन कर सकते हो। आप टेबल क्रिएट करें कस्टमर SID इंटीजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये तीनों कॉलम्स हो गए मेरे पास, पहला कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। दिस आफ्टर दिस यू विल राइट दिस कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, और प्राइमरी की में जिस भी कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है वो आप पास करोगे। तो यहाँ पर SID स्टूडेंट ID को मुझे प्राइमरी की बनाना था, तो मैंने यहाँ पर SID लिख दी। तो या तो आप पहले ही वहां पर प्राइमरी की लिख दीजिए, यहीं पर प्राइमरी की लिख दीजिए, या फिर प्राइमरी की अलग से लिखकर आप SID जो भी आपको कॉलम को प्राइमरी की बनाना है उसको लिख दीजिए। तो ये दो मेथड्स हैं। एक और मेथड है इसका, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वो। ये नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस। इसमें देखिए आप इन्होंने क्या किया है, क्रिएट टेबल कस्टमर टेबल को क्रिएट किया है, और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट जो रो है कॉलम है उनका वो ये है, सेकंड कॉलम इज दिस, थर्ड कॉलम इज दिस, फोर्थ कॉलम इज दिस। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने प्राइमरी की को प्राइमरी की लिखा, और प्राइमरी की में फिर दो फील्ड्स को पास किया है। फील्ड्स क्या क्या है मेरे पास, SID एंड ब्रांच। तो तो यहाँ पर इन्होंने टू फील्ड्स के कलेक्शन को प्राइमरी की बनाया है। तो ऐसे फील्ड को व्हेन मल्टीपल फील्ड्स आर यूज्ड एज प्राइमरी की दे आर कॉल्ड एज कंपोजिट की। यहाँ पर हम मल्टीपल फील्ड्स को यूज कर रहे हैं प्राइमरी की बनाने के लिए, तो हम इनको कंपोजिट की भी कहते हैं। कंपोजिट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इन्होंने तीन तरीके से ये प्राइमरी की को बताया है। पहले दो पढ़े हैं और ये अभी तीसरा है। सेकंड इज प्राइमरी की, आपने डिफाइनिंग प्राइमरी की टू ऑर्डर टेबल कमांड। तो यहाँ पर देखिए आपने टेबल पहले से ही क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप प्राइमरी की बनाना चाह रहे हो तो आप ऑर्डर टेबल लिखोगे, टेबल का नाम लिखोगे, उसके बाद एड, देन प्राइमरी की और SID। तो यहाँ पर SID जो मेरा कॉलम है वो मेरा प्राइमरी की बच जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट में हम पहली बात आती है व्हाट इज अ फॉरेन की, देन दिस इज द a known key attribute whose values are derived from the primary key of some other table। ऐसी known key attributes जिनकी values derived होती हैं प्राइमरी की जो कि किसी दूसरी टेबल में है, is known as foreign key in its current table। इसका एग्जांपल देखेंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इट इज a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationship between records in related tables are valid and that users don't accidentally delete or change related data। ठीक है, एक्सीडेंटली आपको डेटा आपका चेंज ना हो उसके लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कुछ रूल्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इंश्योर्ड थ्रू फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट के थ्रू हम इस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो टेबल्स बनाई है, पहली कस्टमर टेबल, दिस इज कस्टमर टेबल एंड दिस इज ऑर्डर्स टेबल। तो कस्टमर टेबल में देखिए हमारे पास तीन कॉलम्स हैं, पहला कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है और थर्ड कॉलम ये है। ऐसे ही ऑर्डर टेबल में मेरे पास तीन कॉलम्स हैं, पहला ये, सेकंड ये एंड थर्ड इज दिस।
तो देखिए जो ऑर्डर्स टेबल है इसमें जो कस्टमर SID है